हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हॉट वर्क। हॉट वर्क हम लोग किसको बोलते हैं या फिर हॉट वर्क में क्या होते हैं। आइए देर न करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ। हॉट वर्क एक ऐसा कार्य होता है जिसमें से चिंगारी, गर्मी या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे कार्य को हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। ठीक है। हॉट वर्क में जैसे आप मान लीजिए कि वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया या फिर ग्राइंडिंग हो वर्क हो गया। ये सब एक्टिविटी जो है वो हम हमारे हॉट वर्क में आते हैं। ओके। आइए मैं आप सभी को इस हॉट वर्क कार्य में वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग वर्क में क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो खतरों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताता हूँ। अपना जो पहला खतरा है वो है आग लगने का खतरा, और अपना जो दूसरा खतरा है वो है कट जाना या फिर जल जाना, और अपना जो तीसरा खतरा है वो है जो वेल्डिंग के दौरान जो भी स्मोक निकलता है या फिर उससे लाइट निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अपना जो चौथा खतरा है वो है इलेक्ट्रिक शॉक लगना। आइए मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो खतरे हैं इन खतरों से हमें कैसे बचना है, उसके लिए हमारा सेफ्टी मेजर क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो जो अपना पहला खतरा है वो है आग लगने का खतरा। अभी मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे साइड पे जहाँ पे भी हम लोग कार्य करता है वहाँ पे हम लोग आग लगने के खतरे को कैसे कंट्रोल कर सकता है या फिर कैसे कम कर सकता है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे भी हमको हॉट वर्क एक्टिविटी स्टार्ट करना रहता है, सबसे पहले हम लोग उस एरिया का इंस्पेक्शन करता है, और इंस्पेक्शन के दौरान अगर वहाँ पे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हुआ हो या फिर कोई भी फ्लेमेबल आइटम पड़ा हुआ हो तो उसको हमको वहाँ से साइड हटाना होता है, ताकि वेल्डिंग कार्य के दौरान किसी भी प्रकार से वहाँ पे आग ना लगे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है फायर वॉचर रखना। बहुत सारे लोग मन में चल रहा होगा कि हम लोग हॉट वर्क एरिया में जब क्लीन कर दिया तो हमको फायर वॉचर रखना क्यों जरूरी होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि वेल्डिंग कार्य के दौरान जब भी स्पैटर जो जनरेट होता है, जो स्पार्क गिरता है, वो गिरने के साथ वो क्या होता है, फैलता है। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा जो भी नीचे में जो हम लोग फायर वॉचर नियुक्त करके रखते हैं वो क्या बंदा करता है, वो बंदा वो एरिया का मॉनिटरिंग करता है, और जो भी हमारे बिल्डिंग के दौरान जो भी हमारा स्पार्क नीचे गिरता है उससे वहाँ उस लोकेशन पे किसी भी प्रकार का कोई आग ना लगे उसको वॉचिंग करता है, और वहाँ पे सेफली कार्य को संपन्न कराता है। इनकेस अगर मान लीजिए कि उस एरिया में गलती से अगर आग लग भी जाए तो वो जो फायर वॉचर होता है वो बंदा इतना ट्रेंड होता है कि वो छोटे मोटे आग पे वो खुद काबू पा सकता है। ठीक है। इसके लिए जब भी हम लोग जहाँ पे भी हम लोग हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे एक फायर वॉचर रखना बहुत ही जरूरी होता है। अपना जो तीसरा सेफ्टी मेजर है वो है वेंटिलेशन। बहुत सारी जगह पे ऐसा कार्य होता है कि जहाँ पे हम वेल्डर भाई को वेल्डिंग कार्य के लिए लगा देता है, बट क्या होता है वहाँ पे वेंटिलेशन बराबर नहीं होता है, हवा का आदान प्रदान बराबर नहीं हो पाता है। उससे क्या होता है कि वेल्डिंग के दौरान बहुत सारा स्मोक जनरेट हो जाता है, जिससे कि वो लोकेशन पे वेल्डर भाई को या फिर उसके हेल्पर को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम के चलते क्या होता है कि वो लोग को बेहोश होने का चांसेस रहता है। ठीक है। और भी उनको काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके लिए इनकेस अगर ऐसा कहीं पे भी कंडीशन आए तो वहाँ पे हमको वेंटिलेशन देना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हमारा जो भी वेल्डर भाई है या फिर जो भी हमारे वर्कर भाई हैं वो आसानी के साथ वो लोकेशन पे काम कर सके। अपना जो चौथा सेफ्टी मेजर है वो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हम कैसे बचेंगे या फिर बिजली के झटके से हम कैसे बचेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब भी हम जिस भी डीजी या डीबी के थ्रू हम लोग जो भी पावर सप्लाई लेता है वो पावर सप्लाई का केबल जो है गुड कंडीशन में होना चाहिए, वो डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, एंड उसमें इलेक्ट्रिकल टॉप लगा होना चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि जहां से भी हम लोग पावर सप्लाई लेता है वो वहां पे या फिर उस डीबी पैनल में या फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ईएलसीबी या फिर आरसीसीबी लगा होना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से बचाता है। और जो भी हम लोग बिल्डिंग के लिए जो भी हम लोग बिल्डिंग मशीन का उपयोग करता है वो बिल्डिंग मशीन गुड कंडीशन में होना चाहिए। जो अपना पांचवा पॉइंट है वो है अपना पीपीई। जब भी हम लोग हॉट वर्क एक्टिविटी करने के लिए जाता है तो उसके लिए हमारा जॉब स्पेसिफिक पीपीई पहनना बहुत ही जरूरी होता है। आप सभी को बता दूं कि मैं
जब भी हम लोग जहाँ पे भी हॉट वर्क एक्टिविटी करता है वहाँ पे हमको हॉट वर्क एक्टिविटी वाले एरिया में फायर इक्विपमेंट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि इनकेस अगर अपने साइड पे कहीं पे भी अगर छोटा मोटा आग लग गया तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। जैसे कि अपने साइड पे जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर काम करने वाला है वहाँ पे हम लोग को अगर फायर हाइडेंट वहाँ पे है तो फायर हाइडेंट का होस जो रहता है उसको हम लोग चार्ज करके रखेंगे। वहाँ पे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे और वहाँ पे अगर पॉसिबल हो गया या फिर ज़्यादा रिस्क है काम करने में या फिर ज़्यादा आग लगने का खतरा है तो वहाँ पे हम लोग फायर टेंडर एंड फायर टीम को वहाँ पे बुला के रखेगा। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है प्री वर्क चेकलिस्ट। काम शुरू करने से पहले उस एरिया का एक चेकलिस्ट होता है जिसको हमको चेक करके उसके बाद ही हम उस एरिया में काम शुरू कर सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि प्री वर्क चेकलिस्ट भरना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे निम्न प्रकार के खतरे होते हैं और खतरों के बारे में हम सभी को पता नहीं होता है। इसके लिए वो एरिया का इंचार्ज जो होता है या फिर वो जो कंपनी होती है उस एरिया के लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं जिसको हम लोग चेकलिस्ट बोलता है। इसके लिए क्या होता है कि उस एरिया में जब भी हम लोग कोई भी कार्य स्टार्ट करने जाएगा या फिर हॉट वर्क एक्टिविटी होगा या फिर जो भी एक्टिविटी आप कार्य करने जाएंगे उस कार्य से संबंधित आपको एक चेकलिस्ट देगा और उस एरिया में उसको चेक करने के बाद ही आपको उस एरिया में काम करने का परमिशन देगा। अगर उस चेकलिस्ट में अगर कुछ कमी रही तो पहले आपको बोलेगा कि आप उस एरिया में जो भी कमी है उसको फुलफिल करो, उसके बाद आपको काम करने का परमिशन देगा। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिकॉशन ड्यूरिंग द हॉट वर्क। हॉट वर्क करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि बिल्डिंग कार्य करते समय सबसे फर्स्ट हम जिस भी लोकेशन में कार्य करने के लिए जा रहा है पहले उस एरिया का इंस्पेक्शन करेंगे। अगर वो एरिया अगर अच्छा मिला तो हम लोग वहाँ पे कार्य शुरू करेगा। ठीक है, अपना अगर आप लोग किसी प्रोसेस प्लांट में गए हुए हैं या फिर प्रोसेस प्लांट में जाके काम करने वाले हैं तो सबसे पहले हम उस एरिया में जाएंगे और उस एरिया में सबसे पहले हमको ये पता करना है कि उस कंपनी में उस एरिया में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को उसके बारे में अच्छे से पता होने के बाद से हम लोग क्या करेगा वहाँ पे कार्य को स्टार्ट करने के लिए जाएगा। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि बिल्डिंग करते समय जो भी हमारा स्पार्क जो निकलता है या फिर जो भी स्पार्क जनरेट होता है उसको क्या करेगा हम लोग फैलने से रोकेगा। फैलने से हम लोग कैसे रोकेगा, फैलने से रोकने के लिए हमें फायर ब्लैंकेट या फायर बूथ का इस्तेमाल करना होता है ताकि जो भी हमारे बिल्डिंग के दौरान में जो भी मेटल निकल रहा है या फिर जो भी स्पार्क निकल रहा है वो क्या है एक जगह से दूसरे जगह ना फैले जिससे आग लगने का खतरा ना हो। ठीक है, इसके लिए जब भी हम लोग बिल्डिंग कार्य शुरू करता है तो वहाँ पे हमको फायर वॉचर, फायर एक्सटिंग्विशर एंड अपना जो भी स्पेटस निकलता है उसको हम लोग ग्राउंड पे फैलने से रोकेगा या कंट्रोल करेगा। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पास्ट वर्क एक्शन। हमें कार्य खत्म होने के बाद हमें वहाँ पे क्या एक्शन लेना है। मैं आप सभी को बता दूं बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि कार्य खत्म होने के तुरंत बाद ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं साइट को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। जब भी हमारा जिस भी लोकेशन पे अगर हमारा हॉट वर्क एक्टिविटी चल रहा हो उस एक्टिविटी को खत्म होने के बाद हमें उस एरिया में जाना है, उस एरिया का अच्छे से निरीक्षण करना है और निरीक्षण के दौरान इनकेस अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है तो उस कमी को वहाँ से दूर करना है। इनकेस क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि काम करके जाने के कुछ समय बाद वो लोकेशन पे आग लग जाता है। वो क्या होता है कि कार्य के दौरान हम लोग छोटे छोटे बातों पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर जो भी हमारा स्पार्क जाता है उसको हम लोग केयरफुली वॉच नहीं कर सकते हैं कि वो जाता कहाँ पे है। और वो क्या होता है कि अगर इनकेस कोई अगर ऐसा पदार्थ है जिसमें वो जाके स्लोली स्लोली जलना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जब भी हम लोग काम खत्म करके साइड से हम लोग छोड़ देते हैं उसके 20 या फिर 15 मिनट्स बाद क्या होता है ऑटोमेटिक और लोकेशन पे आग लग जाता है जो कि वो आ, हमारे निरीक्षण के वजह से होता है जो कि हम लोग कार्य करने के तुरंत बाद ही हम लोग साइट को छोड़ देता है और कार्य खत्म होने के बाद हम लोग साइट का इंस्पेक्शन नहीं करता है। इसके वजह से वहाँ पे ये इंसिडेंट हो जाता है। इसके लिए हमें ऐसे इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए या फिर रोकने के लिए हमें जब भी जहाँ पे भी हमारा एक्टिविटी चल रहा है वो एक्टिविटी खत्म होने के बाद वो एरिया का हमको इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड। जो भी कंपनी में हम लोग काम करता है और कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो जो भी स्टेट या फिर जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं वहाँ का जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको हमको फॉलो करके ही हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना होता है।
इनकेस अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का अगर लीगल डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके कार्य के दौरान वो बहुत सारे बाधाएं आ सकती हैं जो कि आपको कार्य करने में बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जब भी आप जहाँ पे भी काम करो वहाँ पे वो लोकेशन का जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग फुलफिल करो। उसके बाद से ही आप लोग अपने कार्य को सेफली एंड आसानी के तरीके से आप लोग काम को करो। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंक्लूशन, निष्कर्ष। मैं आप सभी को बता दूं कि हॉट वर्क एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर हम लोग केयरलेस काम करेगा तो हमारी जान तक जा सकती है। यह एक ऐसा एक्टिविटी है जो एक हमारी छोटी गलती की वजह से हमारे साथ साथ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ कंपनियों को हम लोग 2 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर सकता है। उसमें एक छोटी गलती की वजह से आपकी वजह से या फिर आपकी एक छोटी गलती की वजह से उसमें कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। इसके लिए जब भी आप लोग जो भी हॉट वर्क एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हो वो लोकेशन का आप लोग चेक करना और जो भी उसका प्रोसीजर है, जो भी उसका नियम कानून है, उस नियम कानून को फॉलो करके ही आप लोग कार्य को करना, ताकि जो भी अपने या फिर अपने साथियों के जीवन को सफल बना सको और अपने फैमिली के लिए अच्छा रास्ता बना सको। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा हॉट वर्क टॉपिक। अगर आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।